स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीवी क्लासेस पर। हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने प्रश्नावली संख्या 1 और प्रश्नावली संख्या 2 दोनों प्रश्नावली के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम देख चुके हैं। आज लेकर आया हूँ मैं प्रश्नावली संख्या 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिल सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, इसलिए मैं आपके लिए अलग से लेकर आया हूँ ये सभी। लगभग मैं आज 11 क्वेश्चन लेकर आया हूँ प्रश्नावली संख्या 3 के क्वेश्चन। चलिए बिना समय को गवाए हम प्रश्न संख्या 1 देखते हैं प्रश्नावली 3 की, जिसमें लिखा हुआ है कि 3x+2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। मतलब कि संतुष्ट करने वाला युग्म है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो निर्देशांक दिए गए, ये पहला वाला x वाला होता है और दूसरा वाला y का मान होता है। ठीक है, ये भी x का मान, ये y का मान, ये x का मान, ये y का मान, ये x का मान, ये y का मान। अब हमें क्या करना है कि जहां x की जगह x का मान लिखना है, y की जगह y का मान लिखना है, उन दोनों को सॉल्व करना है। अगर इन दोनों को सॉल्व करने पर इसके बराबर 11 है, इतना यहाँ पर भी 11 आ जाता है तो वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो समीकरण है 3x+2y बराबर का 11। पहला ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में क्या लिखा होगा, x की जगह 1, तो x की जगह 1 करो। y की जगह कितने हैं 4, तो y की जगह 4 करो। देखो होता है कि नहीं, 11 आता है कि नहीं, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितने हो रहे हैं 11। मतलब यहाँ पर भी 11, यहाँ पर भी 11, दोनों बराबर है कि नहीं। इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन है इसको संतुष्ट कर रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से साथियों आपको ये सॉल्व करना है। फिर दूसरा दिया गया है कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म के हल है। ये दो रेखिक समीकरण दिए गए, ध्यान रखिए यहाँ पर x+y बराबर के 14 और x माइनस वाई बराबर 4। इसमें हमें ये निकालना है कि इन समीकरणों से हमें पहले तो x का मान निकालना है और y का मान निकालना है, दोनों मान निकालना है। तो चलिए आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया गया x+y बराबर के 14। फिर दूसरा समीकरण दिया गया है x माइनस वाई बराबर के 4। देखो अब हम इनकी क्या कर लेते हैं, जोड़ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जोड़ कर लेते हैं। कैसे करेंगे जोड़, जोड़ करना है तो नीचे वाले निशान नहीं मिलेंगे। अगर घटाव करते तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाता है, कौन सी, नीचे वाली संख्या। अब देखो प्लस के माइनस माइनस के माइनस कट जाएंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 2x हो जाएगा, 14 और 4 कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। फिर x के साथ दो क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो इस तरफ आकर क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 2 9 18, x का मान कितना आ गया 9। देख लो x का मान 9 कहाँ पर है, x का मान केवल 9 यहीं पर है, बाकी x की जगह कोई नहीं है, ऑप्शन यही हो जाएगा। अगर आपको आगे और सॉल्व करना है y का मान, तो आप क्या करोगे, इस 9 के मान को, ये समीकरण नहीं दिया गया था कौन सा, x+y बराबर के 14, इसमें रख दो। x की जगह ये 9 लिख दिया, ये 9 आया ये, और y की जगह y लिख दिया और 14 के 14। ठीक है, ये 9 प्लस के इस तरफ आएगा तो माइनस के। ठीक है, और 14 में से 9 के तो कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। y का मान 5 आया कि नहीं आया। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, और आप चाहते हो कि हम y का भी मान निकालेंगे तो आप इस तरीके से x का मान है वो इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण की जगह रख दो और फिर y का मान अपने आप आ जाएगा। ठीक है साथियों, फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण y बराबर कौन सा है, कि निम्न समीकरण y बराबर mx+3 में x बराबर -2 रखो व y बराबर 5 प्रतिस्थापित करने पर m का मान क्या है। साथियों इस ये समीकरण दिया गया और ये x का मान दिया गया, ये y का मान दिया गया और कहा है कि इनके मान को इस समीकरण में रखो और फिर m का मान निकालो। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो समीकरण दिया है वो समीकरण ऐसे के ऐसे उतारो, mx+3। ठीक है, फिर x का मान कितना दिया है -2, y का मान कितना दिया है 5। अब जहां जहां भी आपको x दिखे वहां पर -2 लगाना है और जहां पर y दिखे वहां पर 5। जैसे मुझे यहाँ पर y दिख रहा है, y का मान कितना लगाना है 5, यहाँ पर लगा दो 5, m की जगह m ही रहेगा, x की जगह कितना लगाना है -2 लगाना है, +3। अब क्या करना है, ये +3 है, ये इस तरफ जाएंगे तो -3 हो जाएंगे, 2 और m का गुणा करेंगे तो -2m हो जाएगा, 5 में से 3 के तो 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचे -2 है। अब ये 2 के 2, ये -2 यहाँ पर गुणा कर रहा है, यहाँ पर आकर भाग करेगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 आ जाएगा और ये माइनस का माइनस, तो m का मान कितना आ गया -1। यहाँ पर ऑप्शन हमें कहाँ पर दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन दिख रहा है
1 हो जाएगा। ठीक है, फिर चौथा प्रश्न है, एक रेखिक समीकरण की घात होती है। कल साथियों हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो रिपीट हो गया मेरे से। एक रेखिक समीकरण की घात होती है, रेखिक समीकरण की घात होती है। रेखिक समीकरण में आपको बताया था जिसकी घात 1 हो उसे रेखिक समीकरण कहते हैं, 2 घात हो उसे द्विघाती कहते हैं, 3 घात हो उसे त्रिघाती कहते हैं। हमें पूछा है रेखिक, रेखिक की घात कितनी होती है? 1, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा कहा है कि दो रेखिक समीकरणों, देखिए ना, पढ़िए एक मिनट, देखिए कि दो रेखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखा है, तब रेखिक समीकरणों का युग्म होगा। युग्म का क्या होगा? हल क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा, दो हल होंगे या अनेक हल होंगे। साथियों पहले आपको समझना पड़ेगा कि दो समीकरण है, जैसे कि कोई ग्राफ बनाते हैं, हम ऐसे ग्राफ बनाएंगे और उसमें दो समीकरण दिए गए हैं और उससे निरूपित रेखा है, जैसे कि ये एक पहले समीकरण से निरूपित रेखा है और ये दूसरे समीकरण से निरूपित रेखा है। ठीक है, और ये दोनों रेखा इसने कहा कि समांतर है, ये दोनों क्या है? समांतर है। तो समांतर रेखा है तो इसका हल क्या होगा? कोई हल नहीं होंगे, दो हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो साथियों देखो, इसके कोई हल नहीं होंगे, ये दोनों कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसलिए समांतर रेखाओं के हल कोई नहीं होगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि अगर दोनों रेखाएं समांतर है तो इसका कोई हल नहीं होगा। अगर रेखा प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है तो उसका केवल कितना हल होगा? 1 हल होगा। प्रतिच्छेदी का मतलब आपको मैं समझाता हूँ, जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है और उसमें एक समीकरण की रेखा इस तरीके से जा रही है, एक समीकरण की रेखा इस तरीके से जा रही है और ये प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काट रहा है। देखो एक बिंदु पर काट रहा है, इसका केवल आपको हल कितने को देखने को मिल रहा है? सिर्फ एक ही हल देखने को मिल रहा है। तो प्रतिच्छेद बिंदु का केवल कितना हल होता है? 1। ठीक है, फिर एक और रेखा होती है जिसे हम कहते हैं संपाती रेखा। कौन सी रेखा? संपाती रेखा। संपाती रेखा कैसी होती है? जैसे कि मैंने एक ग्राफ बनाया, ग्राफ पर एक समीकरण की रेखा ये हो गई और दूसरे समीकरण की रेखा इसी पर बन रही है। दोनों समीकरण एक ही रेखा पर बन रहे हैं, एक ही रेखा पर है, एक के ऊपर दूसरी रेखा आ रही है, तो वो संपाती रेखा होगी। तो इसमें देखो ये यहाँ पर भी मिल रहा है, 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 यहाँ पर भी मिला है, मतलब अनेक हल है। ठीक है, तो इस समीकरण के कितने हल है? अनेक हल है। तो संपाती जहां पर भी आपको दिखने को मिले तो उसके कितने हल हो जाएंगे? अनेक हल हो जाएंगे। कितने हल हो जाएंगे? अनेक हल हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको कि दो समीकरण है वो उसका आलेख अगर समांतर रेखा के रूप में बन रहा है तो उसका कोई हल नहीं होगा। अगर प्रतिच्छेदी कर रहा है, ऐसे प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसका केवल एक हल होगा। ठीक है, और अगर संपाती है, एक के ऊपर एक आ रहा है, संपाती है, तो उसके अनेक हल होंगे। हमें पूछा था रेखा कैसी हो? समांतर हो। समांतर हो तो कौन सा होगा? कोई हल नहीं होगा। दूसरा प्रश्न देख लो, अभी समझ लिया हमने। दो रेखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी करते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा क्या है? एक हल, केवल एक हल। तो कोई हल नहीं, दो हल, अनेक हल, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब भी क्या होता है? केवल एक। अद्वितीय हो, यूनिक हो, अद्वितीय, तो इसका हो जाएगा। प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो उसको अद्वितीय भी कहते हैं। ध्यान रखना, एक को अद्वितीय हल भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखा मिल जाए उसका हल क्या होगा? अद्वितीय होगा। फिर कहा है कि युग्मत समीकरण 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 9 निकाय के हल क्या होंगे? संगत होंगे, असंगत होंगे या दोनों होंगे या कोई नहीं होगा। तो साथियों इसको हल करने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये जो दो समीकरण है, इन दो समीकरण युग्म से आलेख किस तरीके का बन रहा है? समांतर बन रहा है, संगत बन रहा है या संपाती बन रहा है? तो सबसे पहले देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला समीकरण है 2x + 3y = 5। दूसरा समीकरण है 4x + 6y = 9। इसमें सबसे पहले देखो ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये b1 होता है, ये b2 होता है, ये c1 होता है और ये c2 होता है। तो हमें देखना है a1 बटा a2। a1 बटा a2 क्या है? 2/4। इसको काट सकते हैं ना, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर b1 बटा b2, b1 कितना है? 3 और बटे में 6। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। c1 बटा c2, ये क्या है? 5/9। ये नहीं कटेगा। देखो अब यहाँ पर आप देखो इन तीनों अनुपात को देखो, क्या ये इस तरीके का दिख रहा है? बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। देखो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये तीसरा ये बराबर नहीं है। जब दो अनुपात बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो तो रेखा कैसी होगी?
समांतर रेखा होगी। कैसी होगी? समांतर रेखा होगी। और समांतर रेखा होगी तो उसके जो समीकरण निकाय है उसका हल क्या होगा? असंगत होगा। उसका हल क्या होगा? असंगत होगा। ध्यान रखना, अगर आपको ऐसे देखने को मिल जाए a1 अनुपात a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, जब दोनों अगर ये दोनों ही बराबर अगर नहीं होते तो वो कैसे होते? वो प्रतिच्छेदी कैसे होते? प्रतिच्छेदी होते। ठीक है, और उसका वो संगत होते। अगर प्रतिच्छेदी है तो उसका हल क्या होगा? संगत होगा। उसका हल क्या होगा? संगत। अगर तीनों अनुपात बराबर होते a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 के, अगर ये तीनों अनुपात बराबर है, तीनों अनुपात बराबर है तो वो कौन सी रेखा होगी? समपाती रेखा आलेख पर बनेगी और उनका हल क्या होगा? उनका हल होगा, उनका भी संगत होगा। मतलब किसी का हल निकल रहा है इसका मतलब वो संगत है। तो देखो समांतर में तो क्या होगा? समांतर में उसका हल होगा असंगत होगा। ठीक है, समपाती में संगत होगा, प्रतिच्छेदी में संगत होगा। सिर्फ ध्यान रखना है, समांतर रेखा बन रही है तो उसका हल असंगत होगा, बाकी प्रतिच्छेदी और समपाती में उनका हल संगत होगा। हमें पूछा है कि इसका निकाय का हल क्या होगा, तो हमने सबसे पहले इसको सॉल्व किया तो हमें पता चला कि दो अनुपात तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। जब दो बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो, रेखा कैसी होती है? समांतर होती है, और समांतर होगी तो उसका हल कैसा होगा? असंगत होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यह समीकरण 4x + 2y बराबर k में यदि x का मान 2 है, y का मान k है, तो k का मान ज्ञात करो। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को। देखिए समीकरण पहले तो लिख दो 4x + 2y बराबर k। x की जगह कितना है? 2 है, y बराबर 1 है। x की जगह 2 लिख लो, जहां जहां पर x दिखे वहां पर क्या लिखना है? 2। ये 2 के 2, और y की जगह कितना लिखना है? 1, और k का मान निकालना है, इसको ऐसे के ऐसे रख देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम प्लस का प्लस 2 एकम 2 बराबर k। 8 और 2 कितने हो जाएंगे? 10। तो k का मान कितना आ जाएगा? k का मान कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। सुनिए वापस से, आपको नहीं समझ में आया तो हमें कहा है कि ये समीकरण दिया गया है, इसमें x का मान 2 है, y का मान 1 है, तो k का मान ज्ञात करो। सबसे पहले हमें क्या कर देना है? समीकरण को ऐसे के ऐसे लिख देना है। फिर x की जगह कितने लिखने हैं? 2 लिखने हैं, क्योंकि इसने कहा x का मान 2 है, y का मान 1 है, तो y की जगह हमने 1 लिख दिया। फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 8 और 2 को जोड़ दिया तो कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, उसके बाद हम नफा क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें नोटिफिकेशंस में लिखा हुआ है कि दो अंकों वाली संख्या होगी। दो अंकों वाली संख्या आपको पता होनी चाहिए। यदि इकाई का अंक x हो, इकाई का अंक उसका क्या दिया गया है? x। ध्यान रखो, इकाई अंक कितना दिया है? x, और दाई अंक कितना दिया गया है? y दिया गया है। तो वो कौन सा होगा इसमें से? इसका हल कौन सा होगा? दो अंकों वाली संख्या कौन सी होगी? तो सबसे पहले देखो, ये इकाई, ये दाई, और दाई हमेशा 10 से गुणा होती है। ठीक है, दाई, इसने दाई क्या बोला है? y किससे गुणा होगा? 10। 10 से क्या होगा? क्योंकि दाई है। ठीक है, दाई हमेशा 10 से गुणा होती है। x इकाई हमेशा 1 से गुणा होती है, तो x ही होगा। जहां पर भी ये ऑप्शंस देखने को मिल जाए वो हमारा ऑप्शन सही होगा। 10y + x, देखो दूसरा वाला हमें देखने को मिल रहा है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब दिया गया समीकरण x + y बराबर 6 में कितने हल होंगे? इसके कितने हल होंगे? आपने साथियों प्रश्नावली संख्या में पीछे वाले सवाल किए होंगे, ग्राफ वाले सवाल किए होंगे, तो आपको पता होगा। जैसे कि ये समीकरण है x + y बराबर के 6, आप जितने y के मान लिखते जाओगे उतना x का मान निकलता जाएगा। मतलब आपने जैसे y का मान 1 रखा, ठीक है, तो x का मान देखो, जैसे x + y बराबर के 6, ठीक है, अगर y का मान आपने क्या रखा? 1 रखा, तो x का मान कितना हो जाएगा? 1 इस तरफ आएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आप जितने y के मान लिखते जाओगे x का मान अब उतना आता ही रहेगा। ठीक है, तो इसके हल कितने हो जाएंगे? इस समीकरण, रेखिक युग्मों का समीकरण या दो चर वाले रेखिक युग्मों के समीकरणों का हल क्या होता है? अनंत होता है। जितने y के मान लिखोगे उतने x के मान आते रहेंगे। ठीक है, फिर 11वां प्रश्न है, 7 सेबों व 5 संतरों का मूल्य 45 रुपए है, तो इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय मतलब इसका समीकरण बढ़ाना है, सीधा सा सवाल है, इसका समीकरण बढ़ाना है। कैसे करेंगे? माना कि, सीधा सा पहले तो माना कि एक सेब का मूल्य कितना है? एक सेब का मूल्य मानो कि x रुपए, ठीक है, और एक संतरे का मूल्य कितना है? y रुपए। अब हमने कहा है कि 7 सेब है तो 7x रुपए हो गए,
ठीक है। 5 संतरे हैं तो 5 रुपए होंगे। अब इन दोनों को जोड़ा तो टोटल इसने कहा 45 रुपए है, तो ये हमारे 7x + 5y बराबर 45 रुपए, ये हो गया इसका बीजगणितीय निरूपण। अब देखो ये ऑप्शन किस में देखने को मिल रहा है, तो 7x 5y बराबर 45, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से साथियों हमने प्रश्नावली संख्या 3 जो हमारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज संख्या 3 थी वो हमने देख ली। और आपसे मैं यही आशा करूंगा कि आप भी इन क्वेश्चनों को और हमारी जो 3 सीरीज देखी है आप उनको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। आपको इनमें से मैं लगभग 99% कह रहा हूँ कि इनमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल ही सकेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे तो इस टाइप में आपको क्वेश्चन जरूर आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, चाहे डाटा थोड़ा चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है पहले 3 दिया है तो कोई 9 आ सकता है, कोई भी संख्या थोड़ी बदल के आ सकती है, लेकिन क्वेश्चंस इनमें से आपको देखने को मिलेंगे। हमने 3 तक कर दी है, तो आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप भी ये सॉल्व कीजिएगा और अपनी तैयारी को बढ़िया गति दीजिएगा। धन्यवाद, जय श्री राम।